आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। इसके पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने आधे क्वेश्चंस बनाए थे और अब आधे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में उसके आगे का क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पार्ट 2 की बात करते हैं आप लोग। पार्ट 2, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 41, इसके पहले हमने 40 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। आप उसका डिटेल सॉल्यूशन भी हमने बताया है। वीडियो के अंत में इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे आपका पार्ट 1 का। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। 41, √2 इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हैं तो मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। जितने भी रूट्स हैं उसको काउंट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर ये रूट को काउंटिंग करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप 2 के पावर 1 माइनस 1/2 के पावर 6। ये जो 6 बार हुआ 1 2 3 4 5 6, ये रूट को आप काउंट कर लें तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू दी पावर 1/1/2 टू दी पावर 6 का मतलब होता है 64। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 64। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह के रूट वाले प्रॉब्लम्स हो तो रूट को काउंट कर लीजिए आप कहीं से भी। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा 2 टू दी पावर, जो भी आपके पास है यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे और उसके पावर 1 में से घटा करके 2 टू दी पावर 6 ये हमेशा होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा 4th इज द राइट आंसर। एसएससी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये ट्रिक्स है हमारा, ये हम लोग का ट्रिक्स हुआ। दैट मीन्स कि अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ए का रूट फिर ये ए का रूट, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये n टाइम्स तक जाता है। n टाइम्स रूट ऑफ n टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए के पावर 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये ट्रिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन भी है 42 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी हमने बताया नहीं, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। सॉरी, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है, उसमें इन्फिनाइट टाइप का क्वेश्चन नहीं था। ये सिर्फ कितना टाइम्स वे हो रहा है, इसमें हमें इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। हम इन्फिनाइट पे, तो इन्फिनाइट के लिए एक दूसरी टाइप की चीज़ों को हम लोग हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इन्फिनाइट के लिए इसको आप मान लीजिए x है, कंसिडर कर लिया x। ये माना कि √3 का √3 का √3 का और ये √3 और इस तरह से इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। तो अभी ध्यान दीजिए, फिर ये इस रूट को अगर मैं छिपा लेता हूँ, इस रूट को क्या किया हमने क्रिएट किया, इस तरह से हमने बनाया कि अगर मैं इस रूट को हटा दूँ, इस रूट की मैं हटा दूँ, यहाँ से बात करूँ, ये रूट हटा लूँ, ये वाला पार्ट को हटा दूँ। अभी एकदम छिपा करके सोचें तो फिर वैसा ही दिख रहा है क्या आपको। और ये तो हमने x माना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ये तो रहेगा। और ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट, ये तो x हमने माना था तो ये हो जाएगा। अब नाउ इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इस साइड लेकर के आइए, x² माइनस 3x इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और x इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू हमारे मिले।
तो x इक्वल टू 0 तो कभी हो नहीं सकता है, तो x इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 3। एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनफाइनाइट सीरीज की तरफ मूव करें तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें, बन जाएगा क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन देखते हैं। रूट में दोनों साइड क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से लेकर के चले, अगर ऑप्शन से सेट हो जा रहा है तो भी अच्छा है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 1995 और RRB 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स किसके बराबर। दोनों साइड क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए इस रूट को दोनों टाइप स्क्वायर कर दीजिए आप, या स्क्वायर नहीं भी करते हैं तब भी हो सकता है। इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 169 डिवाइडेड बाई 144 का रूट इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। यहाँ से हमने देखा कि 169 की वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 12, 1 प्लस एक्स बाई 12। ठीक है, यहाँ से ये 13/12 की बात मैं करूँ तो ये इधर लेकर के आ जाइए, या आप इसमें क्या ऐड करोगे तो भी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/12 माइनस 1 इक्वल टू एक्स बटा में 12। ये 13 में से 12, 1/12 एक्स इक्वल टू एक्स बाई 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 1। एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी हमें, तो एक्स इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला। ये असिस्टेंट ग्रेड 1995 और RRB 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिस करें। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए 44। इसको सेम जो अभी हमने किया, 169 प्लस समथिंग जोड़िए, 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 169 का रूट इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 13। 169 प्लस 27 ऐड करते हैं, 9 और 7 16, 6 और 2 8 9, और एक 196 अपॉन 169, 1 प्लस एक्स बाई 13। यहाँ से हमने देखा कि ये जो हो जाएगा हमारा 196 यानी कि 14, ये रूट 14, 196 का रूट होता है 14, 169 का होता है 13, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 13, 13। यहाँ से हमने देखा ये हो जाएगा हमारा, इसको आप 1 को उस साइड लेकर के जी 14/13 माइनस 1 एक्स अपॉन 13 यानी 13, ये हो जाएगा 1/13 इक्वल टू एक्स बटा में 13। 13 से 13 कैंसिल, एक्स की वैल्यू हो गई 1, एक्स की वैल्यू हो गई 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेम चीज़ एक्स इक्वल टू 1। IT डिपार्टमेंट 1998, 88 और 2008 में SSC में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए, इस रूट को हटा करके आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 64 का पावर 1/3 क्यूब रूट दे रखा है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इसको आप उधर साइड लेते हैं, उस साइड लिया इसको, ये तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 इक्वल टू 25। यहाँ से हमने देखा कि 4x इक्वल टू 15। x की वैल्यू मैं बात करूँ तो 15/4। यहाँ से हमने देखा कि 5y प्लस 13, ये 64 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 क्यूब रूट की बात कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 क्यूब रूट की बात कर रहा है 1/3 के फॉर्मेट। यहाँ से हमने y देखा तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, और डिवाइडेड बाई 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स मिल चुका है, वाई मिल चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई मिल जाएगा, यानी कि 15 15/4 गुने 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा,
सॉरी 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से, 3 पचे 15, 3 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर 3/4 इस क्वेश्चन का। तो 3/4 तो दे नहीं रखा है, तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 का मतलब क्या है, 3/4, तो ये मतलब हो गया, इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह जब 25 चौका 100 और 25 3 75, यानी कि 0.75 सेकेंड। मैट एग्जाम 1995 में आया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये इतना बराबर ये दे रखा है, ए बी बराबर इतना दे रखा है, तो ए बी का मान कितना होगा। ए बी का मान कितना होगा, तो यहां से आप देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 8a² b इक्वल टू 27, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 216। तो यहाँ से हमने देखा कि a² b इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई a, इस इक्वेशन से, और मैं इससे देखूँ तो ये मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 216। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दो को आप इक्वेशन मान लीजिए। नाउ अगर मैं क्या करूं कि पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, a², यानी कि a का क्यूब, यहाँ से b है और ये b है, b² है, तो ये हो जाएगा b का क्यूब, और ये आपके पास हो जाएगा 27/8, 216, ठीक है, ओके। अब ये क्यूबिक का फॉर्मेट हो गया, तो क्यूबिक का फॉर्मेट होने के लिए यहाँ से देखिए आप ध्यान से, 216 का अगर मैं बात करूँ किसका क्यूब होगा, तो 216 का क्यूब किसका होगा पता नहीं है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 108, फिर 2 से 54, 54, फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर 54, 27, 2 से कर लो आप, 2 और 7, 27, तो यहाँ से 2 गुने 2 गुने और 27 के फॉर्मेट में रहेगा, यानी 216 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तब ए बी जब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27/8 इंटू दिस का पावर 1/3, इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, तो ये 27 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और इसकी मैं बात करूँ तो 2 का मतलब 2 हो जाएगा, और ये 27 का मतलब हो जाएगा 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9, 3 इंटू 3 9, तो ये इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है हमारे पास ऑप्शंस। ए बी फाइंड आउट करना था, ए बी फाइंड करना था हमें, तो 9, तो ये ए बी, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा इनमें से, कोई नहीं। LIC 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 47 √b इक्वल टू 4a, तो a²/b बराबर होगा, a²b/b क्या बराबर होगा, इन दोनों को आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों इसको, तो b हो जाएगा यहाँ से b, और ये हो जाएगा 16 a², यहाँ से a²/b पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा a²/b अब निकालेंगे, तो यहाँ से ये b आ जाएगा, b से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, b से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 16 a²/b, ये फाइंड आउट करना है हमें, तो a²/b इज इक्वल टू 1/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। LIC 1991 में क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर की मैं बात करूँ, यदि इतना बराबर 4 दे रखा है तो 4x - 3 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालने के लिए आप इससे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू 4/0.16 का रूट, यानी कि 4 इसकी रूट निकालते हैं तो ये 0.4 होगा, ये पॉइंट को हटा तो आप, तो ये ऊपर 10 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 10 आ गई,
एक्स की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4x -3 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 4 × 10 - 3 यानी 40 - 3 यानी कि 37। तो 37 इज द राइट आंसर। तो सेकंड हो जाएगा। ये मैट 1995 और आरबी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 289 का रूट क्या होगा? तो 289 तो होता है 17 का, 289 √17 होता है 17 का, डिवाइडेड है, ये डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई √x = 1/5। तो यहाँ से हमने देखा कि √x निकालते हैं उस साइड, तो ये हो जाएगा 17 × 5 85, 17 × 5 85, तो x यहाँ से लेंगे 85 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और 8 को 9 से कर लिया, 8 × 72, डिवाइड है, रूट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 72 25 आ तो रहा है ये, तो हमारा 72 25। क्लर्क ग्रेड 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट का एग्ज़ाम हो, अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी TRE 2 हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तमाम टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपसे लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को आप स्कीप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 50 यदि समीकरण x² + nx + n = 0, यदि समीकरण x² + nx + n के दोनों मूल्य का अनुपात, ठीक है भी, अल्फ़ा और बीटा की मैं बात करूं, अल्फ़ा और बीटा दो अगर इनकी रूट्स हो, ये दे रखा है x² + nx + n = 0। सपोज दैट इनके रूट्स जो दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, इनके अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू पी के लिख सकते हैं अनुपात का, और क्यू के लिख सकते हैं आप। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, p/q का रूट अगर आप निकालते हैं तो p/q इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फ़ा/बीटा का रूट हो जाएगा। सही है। q/p के बात है तो यही दोनों का हो जाएगा q/p। यहीं से आप देखें q/p तो ये हमारे पास, आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ से हमने देखा अगर ये दोनों रूट्स दे रखे हैं तो अल्फ़ा + बीटा ये देखते हैं तो pk + qk ये हो जाएगा, यानी p + q × k, और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? इक्वेशंस दे रखे हैं सम ऑफ द रूट्स, तो -n होगा। फिर अल्फ़ा × बीटा की मैं बात करूं तो ये आएगा pq k² और ये वैल्यू हो जाएगी n, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसकी मैं बात करूं p/q का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का डिविएशन, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा/बीटा का रूट, और ये बीटा/अल्फ़ा का रूट, प्लस n/1, ये l नहीं है 1 है, तो ये इस तरह से आप लिखते हैं। तो इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। यहाँ से, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपने देखा इन दोनों को मिलाते हैं तो अल्फ़ा/बीटा का रूट ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा प्लस n/1 का रूट। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -n, देखिए -n, और इसकी वैल्यू
यहाँ पर होना चाहिए था 1, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए थी यहाँ पर, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यस, ये 1 होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 1 होगा, और ये हो जाएगा 1 का रूट, दैट मीन्स n/1, और ये हो जाएगा -n + n, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आप सुधार कर ले थोड़ा सा, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 1 होना चाहिए, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, शमली सेवा परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से बीच में एक क्वेश्चन जो दे रखा है रेशियो और ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि a = 4 b = 6 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। तो a की वैल्यू तो 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 4। b की वैल्यू तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6²। a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये रूट, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 4। तो 4 तो ठीक है, इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6² -4, एक 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा रूट, और ये आपके पास 4 का तो 2 होगा, ये हो जाएगा 36। 36 में से 4 जाएगा, 36 में से 4 जाएगा 31, √31। 36 में से 4 तो 32 हो जाएगा, सॉरी ये 32 हो जाएगा, 36। तो यहाँ से हमने देखा तो ये हो जाएगा 4 का तो हो जाएगा 2, रूट के बाहर 2, और b² यानी कि 6, तो 36 में से 4 जाएगा 32, 32 का रूट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 2 और 32 का रूट मतलब 16, यानी कि 4 √2, 8√2, ये होना चाहिए आंसर, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। AAO 1995 और SSC 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4th इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दे रखा है आपको ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से आप सीधे सीधे देखते हैं ABQ, तो ये फॉर्मेट हम देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो AQ/BQ = 125/64, ये हो जाएगा A/B का होल क्यूब 125/64। A/B की बात करते हैं तो जगह 125/64, दैट इज 125 यानी कि 5 × ये पावर 3 हो जाएगा, ये पावर 3 में जाएगा। ये ग्राफ करते हैं तो यहाँ से देखें, ये A/B 125/64 का पावर 1/3 क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, और 64 का क्यूब रूट 4, तो 5/4 आंसर होगा। बट 5/4 दे नहीं लिखा है डायरेक्ट, तो 4 × 1 = 4 × 5, तो ये इस फॉर्मेट में, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। AAO 1995 में सीपू 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, व्यंजन दिस प्लस 11.98 × x प्लस 0.02 x × 0.2 पूर्ण वर्ग होगा यदि x किसके अगर पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो ये तो क्या काम करेगा, आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये A² की तरह ट्रीट करेगा। और ये अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये दोनों करके B² मिलेगा, तो यहाँ पर 2AB होना चाहिए, तो 2AB होना चाहिए, तो x की वैल्यू तो A तो मालूम है, तो ये किसका काम करेगा 2AB, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 2, और B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0.02, यानी कि 0.04, तो ये होना चाहिए, तो x की वैल्यू ये होना चाहिए। तो ये आपका कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और हिट एंड ट्रायल के तरीके से बना सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1993 और SSC 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। A² ये होगा, ये दोनों मिलकर के A², यहाँ पर ये B² मतलब 0.02 B का काम करेगा और 11.98 A का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए 2AB, तो A तो है ही, तो 2B का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब 2 तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 0.02, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू 0.02। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, थर्ड नंबर इन द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से देखिए आप इस तरह क्वेश्चंस बनाने हैं, आपको a बाई बी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे आप, दोनों तरफ रूट को सबसे पहले हटाएं, दोनों तरफ से स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए, ये रूट खत्म हो गया। इधर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर इंटू बी, तो रूट खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ऐसा होने पर क्या करेंगे आप, यहाँ से देखेंगे तो ये एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और ये 0.5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड करना है ए बाई बी, ए यहाँ है बी यहाँ है, ए बाई बी, तो उधर क्या हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे, एक तो कैंसिल हो चुका था तो ये 0.5 और ये 0.05 ये बच गया, तो 25 और ये देखते हैं दशमलव के 2 अंक के बाद डेसिमल है इधर, तो काउंट कर ले 1 2 3, तो ये 0.025, तो ये होना चाहिए आंसर हमारा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। AAO परीक्षा में 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है, AAO के परीक्षा में 1991 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन है। यदि ये दे रखा है इस क्वेश्चन में रूट ए प्लस रूट बी इजकल टू 17, रूट ए माइनस रूट बी इजकल टू 1, तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ये 17 और यहाँ पर अंडर रूट ए माइनस दिस इजकल टू 1, तो दो फार्मूले से हम लोग मदद से निकाल सकते हैं। दो फार्मूले क्या हैं, दो फार्मूले, तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों दे रखा है तो यहाँ से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ए बी। अब ये तो हमें ये फाइंड आउट करनी है और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो आप वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर। तो ये दे रखा है वैल्यू कितनी 17 का स्क्वायर इजकल टू ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ए बी, ये होगा। तो यहाँ से हमने देखा ये 17 289 माइनस 1 इजकल टू 4 अंडर रूट ए बी, ये पाया हमने 289 यानी कि 288 अपॉन 4 इजकल टू अंडर रूट ए बी, यही तो फाइंड आउट करनी है। 7 को 28, 4 दूनी का 8, 72 हो जाएगा, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। LIC 1991 में क्वेश्चन और IB 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ये देखिए क्या करेंगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, तो ए बी निकालने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा सीधे। तो ए बी निकालने पर 1 होना ही होना है। अब हमें इस वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ए बी है, इसमें क्या करते हैं ए बी और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी ऐड किया था तभी तो 2ab बना था, तो ये ए बी हमें माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें देखते हैं ए स्क्वायर, तो माइनस 2ab कर लेते हैं, बी स्क्वायर, तो ये क्या करना पड़ेगा, ए बी इसमें ये करना पड़ेगा, तभी हो सकता है सेम टाइप का। इसके फ़ायदे ये हो गए हमारे पास कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो भी आपके पास निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे। आप एक बार a प्लस बी वैल्यू निकाल लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √-1 प्लस √-1 प्लस √5 प्लस 1। ये सिंपल सी बात हो गई, √5 ये a प्लस सी, तो 5 - 1 आ जाएगा, और इन दोनों का तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, अगर दो नंबर्स आपके पास दे रखे हैं ऐसे एक्स वाई के फॉर्मेट में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहने का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 1 6 हो जाएगा। तो ये आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 6 बटा में 6/4, 6/4 यानी कि 3/2, 3/2, ठीक है। ये ए बी, ये और एक और सीधे निकाल लीजिए आप, ए माइनस बी भी निकाल लीजिए आप। ए माइनस बी की मैं बात करूँ तो इन दोनों को घटा करके निकलेगा, तो ये हो जाएगा। और 4AB मतलब ए माइनस बी की मैं बात करूँ, उसका बात करने के मतलब है हमारे पास इन दोनों की बात करूँ तो आप ए फॉर्मेट भी निकालते हैं तो 4AB फोर इंटू √5 इंटू 1, और ये तो 4 होना ही होना है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बच गया √5। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये ट्वाइस ऑफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो √5 प्लस 1, तो 5 1 6, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमने छोड़ दिया था, तो ये बच गया 3। तो यहाँ से आपके पास 3 आएगा और यहाँ से √5 आएगा, तो ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 आया, 3 का स्क्वायर, 3 का 3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1, और ये वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि √5, √5 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 5 प्लस 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 5 1 6, ठीक है, 4/3। चार बटा में 3, ये 4/3, ये हमारा आंसर होगा। तो 4/3 तो किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ये CBI 1990 और LIC 2009 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकाल लीजिए AB इक्वल टू 1 1 के फॉर्मेट में, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x ये दे रखा है आपको, तो इस तरफ लिखा हुआ है, तो आपको इसका लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पर तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये निकालने के लिए अपने पास ये हो जाएगा, सीधा सा बात है, यहाँ पर 5 + 9, x की मान होगा 5 और y का मान होगा 9। यहाँ पर उसी तरह से y मतलब कि 9 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5, यहाँ पर 5 - 2 और 9 - 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वह आंसर हो जाएगा 9 5 14, 81 - 60 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 जाएगा 3 इंटू 9 में से 7 जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास सीधा सा 14 गुने 81 में से 60 जाएगा 21, और 3 इंटू 2 तो जाएगा 7 इंटू 7, 3 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 7। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, ये सब में रूट लगा हुआ है, तो ये भी रूट लगा दीजिए और इसमें भी रूट लगा दीजिए, तो ये बच जाएगा 7 इंटू 7 यानी कि 7 हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेम टाइप का है। ये क्वेश्चन जो दे रखा है 2 इंटू 3 √13 है, 3 इंटू 4 5 है, तो 5 इंटू 12 क्या होगा। अब ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्या सेट करोगे कि 13 आया होगा, 3 इंटू 4 क्या सेट करोगे तो क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा लिखा हुआ है इक्वल टू 13, और ये लिखा हुआ है 4, ये दोनों को सर्टिफाई करना चाहिए 5, तो ये क्या होगा। तो याद ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू यहाँ पर रूट के फॉर्मेट में, तो ये बोल सकते हैं हम कि 2 3
इजकल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तभी तो ये 13 आया होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो √13। तो सेम 3 स्टार्ट ये फॉर्मेट जो है 4, तो ये क्या होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5। तो सेम टाइप का ये 5, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 12, तो होना चाहिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 का रूट, यानी कि 169 का रूट। 169 मतलब 13, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 4 द राइट आंसर। इनकम टैक्स 1990 और एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x = 0.5 y = 0.2 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। सीधे सीधे आप इसकी वैल्यू पूछ रहे हुए, इसकी वैल्यू पूछ रहे हुए, तो यहाँ पे आते हैं 0.6, ये देखते हैं 0. ये 0.6 √0.6 इंटू 3, y की वैल्यू है 0.2 का पावर, x का वैल्यू है 0.5, तो ये क्या होगा। अच्छा, ये ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 0.6 तो ठीक है, इंटू 0.6 ये भी ठीक है, 3 दूनी का 6 आपस में मल्टीप्लाई ये करते हैं आप, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये एक मैं बात करूँ तो ये 0.6, इसका मतलब है 1/2 इंटू 0.6, ये भी हो जाएगा 1/2 ही सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो बेस तो सेम है 0.6, पावर 1/2 पावर 1/2, तो इसका मतलब हुआ 0.6 पावर ऐड हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 0.6 का पावर 1, यानी कि 0.6 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये समझे। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड 1996 और IB 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिया है कि √10 की वैल्यू इतनी होती है, होता भी है, तो 0.9 की वैल्यू का मान क्या होगा 0.9, इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर देखिए, इसको आप लिखना चाहें तो 9/10 लिख सकते हैं। ये दोनों का रूट अलग अलग आप लिख सकते हो। आप रूट को ऊपर में निकालने के लिए बड़ा आसान होगा, तो सीधी सी बात है √9 प्लस √10 कर देते हैं, तो इसे भी आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके फ़ायदे ये होंगे कि √9 तो ठीक है 3 हो जाएगा, √10 की वैल्यू हम लोग पता है, और ये वैल्यू हो जाएगी √10 इंटू √10 10 होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 ठीक है, और √10 की वैल्यू जो होती है 3.16 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 10। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा 18, 6 3 18, 18, 3 एकम 3 1 4, और फिर 9.4 बाई 10, 1 दशमलव और आगे आएगा तो 0.948, तो ये हो जाएगा आंसर। मैच करते हैं कौन सा होगा 0.948, यानी कि 4 द राइट। असिस्टेंट ग्रेड 1995 और मैट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1/√3, तो आप क्या करिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो इसकी मतलब होगा √3 तो मिल जाएगा, और ये √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा। √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 डिवाइडेड बाई 3, ये देखिए 15, 0.5 2 बचेगा 23, 17 का 21, ठीक है 21, 2 बचेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, तो ये 0.577 और आगे की ओर भी जाएगा, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी हमारे पास 0.577। मैच कराते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन होगा। असिस्टेंट ग्रेड 1995 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दे रखा है, तो ये आप इसको होमवर्क में रख समझिए और ये बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। दिल्ली सब ऑर्डिनेट 1994 में ये क्वेश्चन
पूछे गए सेम तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? 180 का रूट दे रखा है -80 का, तो ध्यान से देखिए आप, 180 मतलब कितना हो जाएगा? 90। तो ये देखिए आप इसको आप ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा? इसको आप ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 9 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं 16×5 = 80 √। फिर इसको आप लिख सकते हो 9 × 20 को भी लिख सकते हैं 4 × 5 इस -16 × 5 का रूट। अभी यहाँ से देखिए 9 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर निकल जाएगा, ये √5 बच जाएगा, और सेम टाइप का यहाँ पर 4 निकल जाएगा और √5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधे 3 दूनी का 6 √5 और -4 √5। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 √5। 2 गुने √5 की मैं बात करूँ 2.2360। यहाँ से हमने देखा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 दूनी का 12, 3 दूनी 6 एक साथ, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, तो ये 4.4720 4.4720। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको पहला ऑप्शन, दिल्ली सब ऑर्डिनेट 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और बनाने का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन 63 की मैं बात करूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन कैसे? ये वैल्यू निकालनी है और ये गिवन है आपके पास, ठीक है, √ दे रखा है। आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने क्या करें कि √8 √3 √3 सिम, तो ये भी √3 देना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये सीधे ऐसे काम करते हैं, ऐसा करते हैं 8/3, इसको 3 से ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 8/√8/3 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 24 का रूट, और ये 3 का मतलब 3 हो जाएगा रूट, तो 24 का तो दे रखा है 4.899 ÷ 3। अब इसको सोलते हैं 48, और 0.3 सोलते हैं 48 का मतलब है 1.33 इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। सोलते हैं 48, 16×48, तो ये हो जाएगा 10 और 333, तो 1.6333, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। बैंक पीओ 89 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि क्या होगी। ये वैल्यू ये गिवन है आपको, तो यहाँ से देखिए आप इसको आप कर लीजिए रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे √2 - 1 √2 - 1, और ये हो जाएगा √2 + 1, तो पहले से है। रैशनलाइजेशन का मतलब अपोजिट, एक को ही करना है, एक ही को हटाने का रहता है। तो ये जगह 1/2 √2 + 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये सीधी सी वैल्यू जाएगी 1/2, ठीक है। और ये ऊपर में आएगा √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 -2 √2 डिवाइडेड बाई √2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा। यहाँ से हो जाएगा 2 1 1/2, और ये 2 1 3 -2 √2। अब आप √2 की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, √2 की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, उसको घटा करके लिख लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप का प्रॉब्लम से यहाँ पर ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, कैसे करेंगे, ठीक है।
√5 की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए और उसके बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, सीधे सीधे कर लीजिए, आ जाएगा। IT डिपार्टमेंट 1988 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। √6 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। चलिए देख लेते हैं। IT डिपार्टमेंट 89 और SSC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। 2/3 का रूट प्लस 3/2 का रूट, ऐसा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2। ये अपने पास हो जाएगा 2 + 3 तो होगा ही, और फिर 3, तो ये अपने आ जाएंगे 9 और 2 11। 11 बटा में ये √6। अब इस √6 को ऊपर लेकर चले जाएं तो बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा √6 से कर देते हैं ऐसा, तो फिर जाएगा √6 इंटू √6, दैट इज 11 √6/6। अब यहाँ से 11/6 और √6 की वैल्यू 2.45 ये कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये काटने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ से 6 चौका 24, 0.4, फिर यहाँ पर 0.4, 6 चौका 24, 0.4, और फिर एक बच गया, तो एक 50 जीरो कर दे रहे हैं 50, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 0.8। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 8 4 8 4 12 की 2, 4 एकम 4, एक 5, 5.28 होना चाहिए। तो 5.28 तो दे नहीं रखा है आपको, तो यहाँ से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो IT डिपार्टमेंट 89 SSC 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। एक बार और कैलकुलेशन देख लेंगे आप, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, चलिए ठीक है। यहाँ से ये गिवन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ देखो, डेसिमल के बाद ये फॉर्मेट की मैं बात करूँ इसका, ये तो यहाँ से ये हम लोग निकालते हैं, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.4, इसको स्क्वायर करते हैं, देखो फिर ये आएगा। इसमें कितना हो जाएगा प्लस 0.44, और इसमें मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, तो ये हो जाएगा प्लस 0.044 ये होगा। फिर इसकी बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 0.0044 ये। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो आप ऐड करने के लिए आप ऐसे हेल्प ले लें, 4.4000। अभी इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 0.440। फिर इसकी मैं बात करूँ तो 0.0440। फिर मैं इसकी बात करूँ 0.0044। अब सबको ऐड कर दीजिए आप, तो ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको, ये तो हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 448, 448, और ये 448.4, 4.884। तो ये देखें कौन सा मैच कर रहा है, तो लगभग ये वाला चीज़ मैच कर रहे हैं। सेकंड, IT डिपार्टमेंट 1990 और RRB 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, नियर मार होता है, लगभग सेम ऑप्शन दिखते हैं, तो आपके पास इस तरह से बनाना होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप आई होप सॉल्व कर लें। ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी असिस्टेंट ग्रेड 1990 और दिल्ली पुलिस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। मैट 1995 में क्वेश्चन पूछा गया, बोल रहा है कि XY6 √XY6 तथा X एंड Y धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से X - Y का मान कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखो ये निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 36 धनात्मक। तो अब क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो सिचुएशंस की मैं बात करूँ
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x और y 36 कैसे होगा, ये 1 हो जाए तो ये 36 हो जाए, ठीक है। अगर मैं ये बात करूँ 2 तो ये हो जाएगा 18, ओके। तो 1 में से 36 तो अभी घट नहीं सकता, x की वैल्यू बड़ा ही होनी चाहिए, तो x की वैल्यू बड़ा होनी चाहिए, तो ये हो सकता है कि ये 36 हो, x और y, अच्छा बड़ा भी नहीं हो सकता है तो छोटा भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक होने का, बट इसमें ऑप्शंस में पॉजिटिव दे रखा है, सारे के सारे क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है आपको। तो 36 और 1, ये तो 36 में से 1 जाएगा तो 35 होगा नहीं, 36 में से 1 जाएगा 35 होगा नहीं, ठीक है। और मैं 18 दूनी का 36, 18 में से 2 जाएगा 16, ये भी नहीं दे रखा है, ठीक है। और 6 इंटू 6, तो 6 में से दोनों ये 6 हो जाए, x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू 6 हो जाए, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, यानी ये तो सही है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू को अगर मैं 12 रख दूँ और y की वैल्यू को बांटती हैं 36 3, यानी कि 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि 3 9, ये भी सही है, यानी कि सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। फिर अब देखते हैं हम लोग कि और क्या रख सकते हैं। x की वैल्यू हम लोग 9 रख दो और y की वैल्यू 4 रख दो, 9 चौका 36, तो 9 में से 4 जाएगा 5, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 2 3 4 सही है। बट कभी भी ये 8 नहीं हो सकता है, 8 रखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x और y की वैल्यू। तो ये हो सकता है x की वैल्यू क्या रखें, 8 होने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, 8 रखने के लिए आपको ये होगा 11, तो ये 9 होना चाहिए, 11 9, तभी तो 2 घटेगा तो होगा 10 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाए, 80, ये कभी फुलफिल ही नहीं करेगा, 11 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा ये। तो ये 8 नंबर, मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होना चाहिए हमारे पास वे क्या होना चाहिए, ए, फर्स्ट इज द राइट आंसर, 8 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्मेट के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 24 से गुना करना है आपको, 24 से गुना करना है, 24 क्या होगा, सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 3 4, ये तो क्या क्या पेयर हो सकता है भाई, 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग, तो ये तो हमारे पास देखिए ये तो पूर्ण वर्ग का काम करेगा ही करेगा, 2 गुने 3 तो 2 चाहिए और 3 चाहिए, यानी कि 6 चाहिए। तो 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये काम हो जाए, तो 6 हो जाएगा। IT डिपार्टमेंट 1994, यानी कि इस 24 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। 6 का 24 की 4, 6 दूनी का 12, 12 2 14, 144, 144 पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया तभी ऐसा हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 21 36 और 56 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे आप, 21 36 और 56, इसका आप एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 21 36 यानी 18, 18 दूनी 36, 28 दूनी का 56, फिर से 2 से तो 21 9 14, फिर आप क्या करेंगे 3 से 7 3 14, फिर आप 2 से लगा दीजिए, 7 से निकालिए 1 3 2, ठीक है। वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21 36 और 56 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, हो गया 2 इंटू 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2, यहाँ से हमने देखा। ये देखिए 2 इंटू 2 तो ये तो ठीक है, 3 इंटू 3 ये भी ठीक है, 7 और 2 इसके लिए तो हमारे पास
इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनेगा। तो 7 इंटू 7 एक 7 इंटू 2। अब सीधी सी बात है, अब इन सबको गुना कर दीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा। इन सबको गुना करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 1756 करके देख लेंगे आप। 4 सीधा राइट आंसर। सब इंस्पेक्टर एग्जाम 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पेयर बनाने के लिए 7 और 2 ही बच गया, बाकी 3 और 2, एक 2 का इधर मिला हुआ है और 3 का मिला हुआ है। 7 का मिलना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये इन नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 15, 24, 25 से विभक्त हो। तो ठीक है, 15, 24 और 25 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 3 से पंक्तियाँ 15, 3 का 24, 25, फिर 5 से 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुने 5 गुने 8 गुने 5। ठीक, तो यहाँ से आपने देखा, ध्यान से देखें, 5 तो 5 है, तो ये 5 तो 5 है, 25 हो जाएगा और ये 3 गुने 8, इसके लिए कोई पेयर नहीं बन रहा है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सबको मल्टीप्लिकेशन पर कितना आएगा, अब ये देखते हैं हम लोग। 25 वट है 200, 25 वट है 200 और ये 3 इंटू 3, 3 गुने 3 9, 9 8 है 72, 72 गुने 2 छोटी सी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए ना, 25, नहीं इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे कर लें तो बेहतर होगा। और इसको ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देखा ऑप्शन से, तो ये हो जाएगा पंक्ति 15, 15 वाट है 20 से गुने 5, 12 5 60, 600, 600। अब ये 600 को क्या करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसमें से, तो ये क्या हो सकता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3600 और 3600 परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3600 होना चाहिए। यूडीसी 1991 और मैट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वो छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 3 4 5 6 8 से प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए 3 4 5 6 8 इसका आप एलसीएम निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 3 2 5 3 4, फिर 3 से नहीं, फिर अभी 2 से जाएगा, 3 1 5 3 2 2, ठीक है। अब हो जाएगा 3 से 1 1 5 1, तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये पूछ रहा है क्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और इतना इतना प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो क्या होगी। ये देखिए 2 दूनी का 4 4 12 12 5 60, ठीक है। तो 60 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूर्णतः वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये नहीं मिल रहा है ना, देखिए 3 और 5 का, तो 15 होगा, 15 छक्का 90, तो 900, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इधर राइट आंसर। आईटी डिपार्टमेंट 89 और एसएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग होगा, 60 का सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण वर्ग हो, 60 के लिए काम कर, 60 का सबसे छोटा गुणज, तो 60 को आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 गुने 2 गुने 5। अब देखो 2 और 2 का तो पेयर बन गया, 3 और 5 का तो पेयर बना नहीं, तो ये 15 होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुने 15, यानी 15 छक्का 90, 900, 900, तो 900 हो जाएगा। ये थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बाग में 15,602
15,625 सेब के पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हो जितने कतारों की संख्या, प्रत्येक कतारों में कितने पौधे होंगे। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस पूछा जाए आईटी डिपार्टमेंट 1991 एसएससी 2007 में, तो इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालने आपको आना चाहिए, वर्गमूल निकालने। पेयर लगाते हैं, दो दो का पेयर, तो ये हो जाएगा 1 1 का पेयर, तो 1 बार में ये 1 कट जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 56 उतरेगा, तो यहाँ से फिर से आप करें 2 से, तो फिर हो जाएगा 2 44, ये 2 दूनी का 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये ऐड होता है 2 दूनी का 4, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये ऊपर से 25, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, तो 1225 आएगा और फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 125, यहाँ पर 1 था, तो 125 इज द राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा ये। ऐसे भी 15,625 बड़ा ही फेमस है, स्क्वायर रूट इसका 125 होता है, ये आप रट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतने ही चंदा दिए जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपये दिए, जिससे कुल मिलाकर चंदा की राशि 1,000 रुपये हो गई। तो बस की यात्रियों की संख्या कितनी थी। बहुत अच्छे, बस की यात्रियों की संख्या आप मान लेते हैं x, मान लिया x, उतना ही चंदा दिया जितने की यात्री थे, ठीक है, तो चंदा भी x ही दिया गया, तो x इंटू एक्स प्लस उसमें चालक ने 39 रुपये और ऐड कर दिया। चालक ने क्या किया, 39 रुपये ऐड कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक यात्री ने, तो यात्रियों की संख्या 1 से उतनी ही चंदा दिया जितना कि बस के यात्रियों की संख्या है, ठीक है, उतना ही चंदा दिया। तो एक यात्री ने x दिया, तो x यात्री ने कितना देंगे, x इंटू एक्स प्लस 39 रुपया किसने दिया, बस चालक ने। ये सब मिला करके कितना होगा, 1,000, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, ये x² प्लस 39 इजकल टू 1,000, x² इजकल टू 1,000 माइनस 39, x की वैल्यू हो जाएगी 1,000 में से 39 को आप हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 1, 9 में से 3 6 और 961 का रूट, 961 का रूट कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 31 होना चाहिए, 961 यानी कि 31, तो यात्रियों की संख्या 31 हो जाएगी। रिजर्व बैंक ग्रेड ए 1992 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रत्येक इतने स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत बढ़िया, तो ये देखिए स्टार है, तो यह मल्टीप्लाई है। अच्छा, ये पॉइंट भी दे रखा है शायद उसने, तो ठीक है ना। तो यहाँ से आप x मान लीजिए इसको, 21 इंटू यहाँ पर क्या होगा, ये भी x और 189 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x² और उधर जाएगा तो 21 गुने 189, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 21 गुने 189 का रूट। यहाँ से 21 को आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 189 को क्या लिख सकते हो आप, 189 ये तो 8 9 9 18, 3 से मैं बात करूँ तो 6 हो जाएगा और फिर 3 होगा, तो ये लिख सकते हैं 3 और 9 63, ये लिख सकते हैं। नस्ते 63 मतलब कि ये 7 लिख सकते हैं। अब इसकी रूट हो गई, दैट मीन्स ये इसकी रूट हुई, तो पेयर लगाएं 7 7 का, तो 7 बाहर हो जाएगा, 3 3 का और फिर ये 3 का 3, तो ये हो जाएगा 9 गुने 7, 9 गुने 7 63, तो 63 इज द राइट आंसर। तो यह हो जाएगा थर्ड 82 का। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, रूट आपको आना चाहिए निकालने के लिए तरीके से। मानक रूप क्या होगा, सीधे सीधे आप निकाल दीजिए। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 121, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 3,
सीधा सा थर्ड एसएससी क्लर्क 1995, सीबीआई 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, सीधा आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ 85, बी की वैल्यू दे रखी है आपको, सी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसकी वैल्यू पता करनी है आपको क्या होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, सीधे से अपोजिट साइन से कर दीजिए। तो अपोजिट साइन से इसको करते हैं आप, इसको भी अपोजिट साइन से और इसको भी अपोजिट साइन से, तो सीधा हो जाएगा ये √b-1 और ये हो जाएगा b+1। फिर यहाँ पर भी सेम √c माइनस √b बाई c-b प्लस इसका 4 सॉरी ये हो जाएगा 2 माइनस √c 4 माइनस c। अब ये वैल्यू को रखते हैं आपका √b यानी कि √2-1, b यानी कि 2+1, नहीं माइनस होगा यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस होगा, b-1 यानी कि 2-1 प्लस √c यानी कि √3 √2 c यानी कि 3-2 प्लस 2 माइनस c मतलब 3 और 4 माइनस 3। ठीक, अब ये आपके पास हो गया √2-1 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो √3 माइनस √2 अब प्लस 2 माइनस √3। यहाँ से हमने देखा तो √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल एंड 2 में से -1 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, तो 1 इज़ द राइट आंसर फाइनल। तो एक इसका आंसर यानी कि ये होगा। मैथ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। 87, दो संख्याओं का योग 100 है, अंतर 37 है, उनके वर्गों का अंतर होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए दे रखा है दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याएं x + y = 100 और अंतर जो है उनका 37 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वर्गों का अंतर क्या होगा, x² माइनस y² का अंतर क्या होगा। तो सीधे से फार्मूला है x - y और ये x + y, और x - y 37 दे रखा है और x + y 100 दे रखा है, यानी कि ये 3700। तो क्या हो जाएगा, 4th इज द राइट। क्लर्क ग्रेड 1990 में ये क्वेश्चन था। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस, घनमूल और वर्गमूल से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।